आखिरकार उस स्टोरी का एहतिताम हो गया जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते थे। आखिरकार वो स्टोरी द एंड हो गई जिसको लाखों लोग देख के रोने लग जाते थे। ये नीचे जो आपको एक लड़का और एक लड़की नजर आ रही है, इन दोनों का ताल्लुक अल्जीरिया से है। और ये लड़का जो है ये अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता है और घर का लाडला है, यानी माँ बाप का एक वाहिद बेटा है और बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। ये लड़का हमेशा हफ्ते में एक बार यतीम खाने जाया करता था। वहां पे ये कुछ सामान ले जाया करता था, कुछ पैसे लेके जाया करते थे। और ये जब वहां पे जाया करता था तो हमेशा यतीम खाने के अंदर उसको एक लड़की देखती थी। लेकिन ये लड़का अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता है, ऐसे हजारों लड़कियों को वो इग्नोर कर चुका था। तो यतीम खाने के अंदर उस लड़की को भी ये लड़का हमेशा इग्नोर करता था। लेकिन जब ये आखिरी हफ्ते में यतीम खाने चला गया तो वहां पे ये लड़की जो है, जो हमेशा उसको देखती थी, ये इनके पास आ गई और उसे कहने लगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। उसके बाद इस लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया और यतीम खाने से निकल पड़ा। जब ये लड़का दोबारा यतीम खाने चला गया तो वही लड़की दोबारा उनके लिए उसी जगह पे इंतजार कर रही थी। अचानक वो जब यतीम खाने वाले के पास पहुंच गया, उसको सामान देने लगा, उसको पैसे देने लगे, तो उसने यतीम खाने वाले से पूछा कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है। तो उसके बाद यतीम खाने वाले ने बताया कि ये लड़की जो है, इसको मेरे साहब लेके आए थे और मेरे साहब को ये लड़की जो है ये एक गटर के अंदर मिली थी। यानी इस लड़की को किसी ने गटर के अंदर डाला था और मेरे साहब ने इसे बचा लिया था और इसको यहाँ यतीम खाने लेके आया था और ये यहाँ पे ही बड़ी हो चुकी है। इसकी उम्र 16 साल है और इसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसका ताल्लुक किस जगह से है और ये किस जगह की रहने वाली है। उसके बाद ये लड़का बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और यतीम खाने वाले ने बताया कि हाँ, एक बात तुम्हें भूल ही गया हूं, ये लड़की बीमार है, इसका इलाज चल रहा है। लड़का बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और दोबारा उनसे सवाल पूछा कि बीमार है, कैसी बीमार है? तो उसके बाद यतीम खाने वाले ने बताया कि ये ब्लड कैंसर की मरीज है और इसके ऊपर हम इलाज कर रहे हैं, इलाज भी जारी है इसके ऊपर। लड़का जो था वो बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला हो गया और वहां से सीधा निकल पड़ा घर की तरफ। वो सारी रात सोने नहीं लगा और सारी रात उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो हफ्ते के दूसरे बार यतीम खाने पहुंच गया और लड़की वही जगह पे दोबारा इस लड़की के लिए इंतजार कर रही थी, तब इस लड़के के अंदर भी स्टेबलाइज पैदा हो गया और ये लड़का जो है लड़की के पास चला गया और उनके साथ बातें करने लगा और उसे बताया कि ठीक है, आपने मुझे पसंद किया है, मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। उसके बाद ये यतीम लड़की जो है ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। जाहिर सी बात है कि यतीम का जो कंडेम होता है, यतीम की जो जिंदगी होती है वो बहुत छोटी होती है। उसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई। लड़के ने इस लड़की को यतीम खाने से निकाल दिया, घर की तरफ लेके गया। जब वो घर की तरफ लेके गए, जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला हो गई, हालांकि उसके बाप को पता ही नहीं था। उसके माँ ने बोला कि आपको ये कहाँ से मिली है और ये आप कहाँ से लेके आए हो? बेटे ने सारी कहानी बता दी और उसे कहने लगा कि मेरी माँ ये यतीम है और ये ब्लड कैंसर की मरीज है, इसीलिए मैं इनके साथ ही शादी करना चाहता हूँ और ये मुझे पसंद भी करती हैं। उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई कि ठीक है बेटा, जैसे आपको मंजूर हो। जैसे इसके बाप को पता चला, बाप जो है इसका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि इतने अमीर तरीन घराने से हो आप, इतने बड़े कंडेम से हो आप, और आप ऐसे लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो? लेकिन जब बेटे ने बाप के सामने ये बात रख दी कि इसी तरह ये यतीम है और इसी तरह ये यतीम खाने वालों को एक गटर के अंदर मिली है और ये इसी तरह एक कैंसर की मरीज है, ब्लड कैंसर की मरीज है, मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगा, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता। जब उसके बाप ने इस बेटे की सारी फरियाद सुन ली तो उसका बाप जो है उसके लिए रजामंद हो गया और उसकी माँ भी रजामंद हो गई और धूमधाम से इसकी शादी हो गई, धूमधाम से इसके जो है ना मतलब निकाह हो गया। और उसके बाद वक्त गुजरता गया, सारे लोग यानी वहां पे अरब के जितने भी लोग हैं वो लाखों लोग इस स्टोरी को पसंद भी करते थे और इसे फॉलो भी करते थे और इसे देखते भी थे। लेकिन एक दिन ये लड़की जो है ये अचानक बीमार हो गई और वो भी इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि उसे फौरन हॉस्पिटल जो है ना शिफ्ट करना पड़ा। शिफ्ट करने के बाद ये लड़की जो है मुसलसल 1 महीना अस्पताल के अंदर पड़ी रही और इसका जो ये लड़का है ये मुसलसल 1 महीना वहां पे उनके साथ हुआ करता था, कभी खून दिया करता था और इर्द गिर्द उनके साथ हमेशा घूमता था और बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। हालांकि ये लड़की जो है ये इस हद तक पहुंच गई कि डॉक्टर ने उसे कहा कि आपकी जो वाइफ है इसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद ये इस दुनिया से चली जाएगी। उसके बाद जो लड़का है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसके जो बाप है, वो लड़का जब शाम को घर आता था और उसका बाप उसे देखता था कि मेरा बेटा परेशान है, रोता है, वो किसी इंसान की जिंदगी बचा रहा है, तो बाप ने उसी वक्त
گھر کے اندر اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے پاس نزدیک کر لیا اور بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے ہی کمایا ہے، اب یہ لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے، اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جتنے پیسے لگا سکتے ہو لگا لو، جتنے ارب لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن اس لڑکی کی جان بچاؤ، اس لڑکی کی جان بچاؤ، یہ یتیم ہے۔ اس کے بعد بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا، حالانکہ جب یہ ہاسپٹل پہنچا، یہ لڑکی جو تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو چکی تھی کہ بس یہ، لیکن فائنلی بات جو ہوئی، وہ یہ لڑکی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب یہ لڑکی آخری کچھ الفاظ بولنے والی تھی، یا آخری کچھ الفاظ وہ بولنے لگی تھی، تو وہ صرف یہ بول رہی تھی کہ میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا، میں آپ کا یہ احسان نہیں بولوں گا۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کریں، راہ دیکھے نظر رات بھر۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی